और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जहां पर लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आती हुई आईआरसीटीसी घोटाला मामले में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू परिवार पर घोटाले का केस चलेगा। लालू की जानकारी में साजिश रची गई। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमानत जमीनें जो है वो देखिए, इस बाबत कोर्ट ये कह रहा है कि राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली। आपराधिक साजिश के तहत लालू परिवार पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये एक बड़ा झटका इस वक्त लालू एंड फैमिली को, जिसमें लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आती हुई लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किए गए। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त, जिसमें आपराधिक साजिश के तहत लालू परिवार पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली। इतना ही नहीं, लालू की जानकारी में साजिश रची गई और इसीलिए ये पूरा का पूरा आपराधिक मामला जो है उनके ऊपर चलता हुआ अब नजर आएगा। और एक तरीके से लालू परिवार को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। और हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। साथ ही सबसे पहले शैलेंद्र, आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो खबर आ रही है उस खबर के बाबत देखा जाए तो इसका असर बिहार की राजनीति पर किस कदर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, एक बड़ा मामला है, क्योंकि बीच चुनाव के दौरान चुनाव की घोषणा होती है और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। न्यायालय ने जो आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला हुआ था उसमें दोषी भी माना है और कहा है कि गड़बड़ी की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो आरोप एनडीए के तरफ से जो लगाया जाता है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, घोटाले की बात कही जाती है, उस घोटाले पर मुहर कोर्ट ने भी लगा दिया है। तो जब चुनाव बीच चुनाव में जब इस तरीके का मामला अब सामने आया है तो कहीं ना कहीं अब लालू परिवार को भी जनता के बीच में जवाब देना होगा और एनडीए को एक बड़ा मामला भी हाथ लगा है। और खास तौर पर चूंकि जो आरोप एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे थे उन आरोपों की पुष्टि न्यायालय के द्वारा भी हो जाती है, न्यायालय की तरफ से भी माना गया है। तो ऐसे परिस्थिति में अब जो मुश्किलें हैं महागठबंधन की, लालू यादव के परिवार की, वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव के बीच में इस तरीके का निर्णय कहीं न कहीं एक बड़ा झटका तो जरूर है जनता की अदालत में जाना होगा शैलेंद्र, और जनता को जाकर इस बात को समझाना होगा कि अब तक आप ये कह रहे थे कि भाई मुकदमे चल रहे हैं, आरोप कई लोगों पर चलते रहते हैं, लगते रहते हैं, लेकिन वो साबित नहीं होता है। कोर्ट ने इस पर कोई आरोप तय तो किया नहीं है, लेकिन अब तो आरोप तय कर दिया गया। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि आप आरजेडी बीट देखते हैं, लगातार आप राजनीतिक तौर पर आरजेडी के अंदर इस खबर को कवर करते रहे, आपसे समझना चाहूंगी कि तेजस्वी का अब तक का बयान इस पूरे प्रकरण को लेकर ये रहा कि आरोप तय नहीं हुआ है। अगर सच्चाई है तो आरोप तय होता, अब तो आरोप तय हो गया, आपराधिक मामला चलेगा इस पर। देखिए, निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव अमूमन जब भी इस मामले को लेकर के सवाल पूछे जाते थे तो उनका एक ही बात कहना होता था कि अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, हमारे खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है। लेकिन अब कोर्ट ने ये मान लिया है और साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि आपके ऊपर भी आरोप तय होते हैं, आप अपने पिता के रेल मंत्रित्व काल में आपको भी लाभ पहुंचाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष है एनडीए जो है वो इन सवालों को लेकर के चुनाव मैदान में भी जो है वो अपना जो है सवाल पूछेगा और जनता के बीच जाकर के तेजस्वी क्या करते हैं ये देखना सबसे अहम होगा। चूँकि तेजस्वी लगातार ये कहते थे कि जनता सर्वोपरि है, जनता के बीच हम अपनी बातों को रखेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और जो भी बातें हैं जनता के बीच में हम रखेंगे। तो आज जब तेजस्वी पटना आते हैं तो वो पहले मीडिया को फेस करते हैं, क्या कहते हैं ये देखना सबसे अहम होगा। और उसके बाद जब चुनाव मैदान में सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, एनडीए घटक दल के लोग जो हैं, इन बातों को लेकर के सवाल रेज करेंगे तो तेजस्वी के पास क्या जवाब होता है अपने बचाव में, वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि
फौरी तौर पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कोर्ट में राबड़ी देवी ने ये कहा कि आरोप जो है वो बेबुनियाद है, साजिश के तहत जो है वो फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि आपकी यानी कि रेन मंत्रित्व काल में लालू प्रसाद यादव के जानकारी में ये तमाम चीज़ें हुई। कोचर ब्रदर्स को जो है वो लाभ पहुंचाया गया। 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है। जाहिर सी बात है कि पटना जो झारखंड रांची में होटल था और जो पुरी में होटल था, उसको संचालन और देखरेख रखरखाव के लिए ये घोटाले किए गए थे और पटना में इसके एवज में जो बेशकीमती जमीन है वो तेजस्वी यादव के नाम किए गए, लालू परिवार के नाम किए गए। बिल्कुल, आप बेनिफिशियरी रहे हैं, आपके नॉलेज में ये तमाम चीजें हुई, आपके कार्यकाल के दौरान चीजें होती हैं, तो इससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं। और इस वक्त देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तस्वीर आपको दिख रही होगी, लालू प्रसाद इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। कल भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट का आदेश है और उस आदेश का पालन करने के लिए इस वक्त हम सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिसमें